हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे कि पैकेजिंग मटेरियल। नाम से ही पता चल रहा हो कि पैकेजिंग मटेरियल का मतलब होता है किसी न किसी चीज़ को पैक करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उनको हम पैकेजिंग मटेरियल बोलते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखते हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसको देख लेते हैं विद नोट्स। ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका है वो आपका तो इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया है, लेकिन सेकंड चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको सारा नोट्स यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने डाल रखा हुआ है। ठीक है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पैकेजिंग मटेरियल। तो बात कर लेते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल क्या है। ठीक है। तो पैकेजिंग मटेरियल के बारे में आपको इसमें डिस्कस करना है सारा कुछ, और जितना भी इसका क्लासिफिकेशन वगैरह है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और जो भी पैकेजिंग मटेरियल है आपका उसके बारे में आपको सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसको रिसॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेजिंग है। तो इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेजिंग। ठीक है। तो पैकेजिंग इज अ साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल्स एंड यूज। ठीक है। दूसरा पॉइंट है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग is the economical means of providing promotion, identification, information, convenience and stability of the product। आपको पता है कि अगर पैकेजिंग का नाम आता है तो इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेजिंग का नाम आता है तो आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ पैक करने की बात आ रही है। तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं तो आपको मेडिसिन्स के बारे में ही पढ़ाई करनी है। तो आपको जो पैकेजिंग आपको मेडिसिन्स की जाती है उस चीज़ में जो भी मटेरियल आपका यूज़ होता है, ठीक है, और आप उसको पैक करते हैं, जो आप टेबलेट, कैप्सूल, सिरप वगैरह जो भी पैक करते हैं, तो जो वो आप कागज़ के कार्टून्स वगैरह यूज़ करते हैं वो होते हैं पैकेट। ठीक है। तो उसमें आप जब बोतल वगैरह आप पैक करते हैं, कैप्सूल, टेबलेट्स वगैरह ब्लिस्टर पैकेजिंग से पैक करते हैं, तो वो होती है आपकी पैकेजिंग। ठीक है। तो आप जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग एक साइंस है, आर्ट है, एक टेक्नोलॉजी है इनक्लोज करने की, प्रोटेक्ट करने की। किसको? प्रोडक्ट को आप प्रोटेक्ट करेंगे पैकेजिंग करके, ताकि वो स्टेबल रह सके काफ़ी टाइम तक के लिए। ठीक है। स्टोर एंड सेल्स एंड यूज़। ठीक है। और उसको सेल भी करेंगे क्योंकि पैकेजिंग बहुत तरीके की होती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज द इकोनॉमिकल मींस प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, कन्वीनियंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है वो इकोनॉमिकल्स होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होती है। ठीक है। प्रोवाइड करती है आपको प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब आप पैकेजिंग करते हैं तो पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर होता है उसका सारा जो है डिस्क्रिप्शन आप पैकेजिंग के ऊपर देते हैं, पैकेट के ऊपर देते हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस उसमें होती है, और वो कन्वीनियंस होना चाहिए, और स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो इसमें आपने पढ़ा सब कुछ कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट मैं पढ़ लेता हूँ, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन की डिफिनेशन अगर नॉर्मल भाषा में लिखेंगे छोटा सा, तो क्या लिख लेंगे? जो है पैकेजिंग ग्रेटली हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। जो ये पैकेजिंग होती है वो हेल्प करती है किसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है। ये छोटी छोटी डिफिनेशन है जो मैंने बता दिया। बाय द वे हो सकता है 1 नंबर में 2 नंबर में आपके पूछ ले, तो इसके लिए ये लिख लीजिएगा, बाकी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है। फिर है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। भाई प्रोडक्ट को आप जो है पैकेट में पैक करेंगे तो वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करेगा। ठीक है। प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट, जैसा कि आप मोबाइल वगैरह लेते हैं, मोबाइल के ऊपर आप कवर वगैरह चढ़ाते हैं, तो क्या होता है? वो मोबाइल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसकी रक्षा करता है। ठीक है। फिर तीसरा है फैसिलिटेट टू यूज़ द प्रोडक्ट पैकेजिंग द मेक प्रोडक्ट कन्वीनियंट, ओपन, हैंडल एंड यूज्ड बाय कंज्यूमर। ठीक है। कंज्यूमर के द्वारा वो जो प्रोडक्ट जो है उसकी पैकेजिंग जो है कन्वीनियंट होनी चाहिए, ताकि ओपन करने में और हैंडल करने में, यूज़ करने में उसको आसानी हो। ठीक है। फिर है प्रोडक्ट प्रमोशन।
ठीक है। प्रोडक्ट प्रमोशन में क्या है, पैकेजिंग हेल्प इन प्रोडक्ट प्रमोशन एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल वाइल परचेजिंग। ठीक है, प्रोडक्ट को ऐसा पैकेजिंग करना चाहिए ताकि जो परचेज करने वाला आदमी है उसको अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, उसकी तरफ अटेंशन उसकी जाए। ठीक है, तो इस चीज़ में उसका प्रोडक्ट का प्रमोशन भी होगा अगर आपकी पैकेजिंग वेल एंड गुड है तो। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। तो अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, तो है आपकी टाइप ऑफ पैकेजिंग। टाइप ऑफ पैकेजिंग मतलब कि कितनी टाइप की आपकी पैकेजिंग होती है। तो पैकेजिंग मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल यूज्ड आर मैनी विच कैन कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। ठीक है, जो पैकेजिंग मटेरियल है फार्मास्यूटिकल यूज़ में, ठीक है, वो उसकी जो है कैटेगरी डिवाइड की गई है बहुत सारी। तो कौन कौन सी हैं आपकी, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल एक हो गई, दूसरी हो गई सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल, तीसरी आपकी टर्जरी पैकेजिंग मटेरियल। जो आपकी टाइप ऑफ पैकेजिंग है वो 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल एंड टर्जरी पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। तो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल जो आपका है, तो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल देख लेते हैं। इट इज़ मटेरियल दैट फर्स्ट एनवलप द प्रोडक्ट एंड होल्ड इट। Primary packaging material are also known as critical packaging components. Primary packaging material can made of glass, plastic, metal, rubber. ठीक है, जो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल होता है वो फर्स्ट एनवलप होता है किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, और उसमें जो है प्रोडक्ट को होल्ड किया जाता है। प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल को जो है हम क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं क्रिटिकल पैकेजिंग कंपोनेंट्स भी हम जो है उसको बोलते हैं। तो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स कैन बी मेड, जो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल होता है वो किससे बना होता है, तो बना होता है ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर का। ठीक है, अब जैसे कि ग्लास के कौन कौन से आपके जो है पैकेट बने हो सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल हो सकता है। तो जो ग्लास में आएगा वो आपका एम्पुल आएगा, वॉयल आएगा, बॉटल आएगा और भी बहुत सारे आपके आएंगे। ठीक है, प्लास्टिक का आपका जो बनता है वो ड्रॉपर बॉटल्स होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, प्लास्टिक कैप्स होते हैं। ठीक है, रबर का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा आपका पैकेजिंग मटेरियल बनेगा, रबर स्टॉपर बनेगा, लाइनर बनेगा और सिरिंज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा मेटल। अगर आप मेटल का कोई कंटेनर बना रहे हैं तो उसमें क्या बनेगा, ब्लिस्टर फॉयल बनेगा और कोला पॉसिबल ट्यूब्स जो है आपकी प्रिपेयर करी जाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। तो सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल्स इज आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग एंड यूज्ड टू ग्रुप प्राइमरी पैकेज टुगेदर। ठीक है, सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल ये जो होता है वो आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग यूज़ होता है। ठीक है, बाहर की तरफ, जैसे कि आप सबसे पहले कोई भी सिरप वगैरह लेते हैं तो अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो उसको पर्टिकुलर एक वेल्सटेबल कंटेनर में डालते हैं, लेकिन जो उसके बाद जो आप पैकेजिंग करते हैं वो होती है आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, जैसे कि कार्टून्स वगैरह हैं डिब्बे में, क्योंकि बॉटल कोई भी होती है तो आप क्या करते हो, उसको डिब्बे में पैक करते हो। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कार्टून एंड बॉक्सेस। ठीक है, अब देख लेते हैं टर्जरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। जो टर्जरी पैकेजिंग मटेरियल होता है, टर्जरी पैकेजिंग मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग। ठीक है, टर्जरी पैकेजिंग मटेरियल जो होता है यूज़ किया जाता है बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका जैसे पेपर है, पेपर में आपका जैसे कि लेबल वगैरह यूज़ करते हो, लेबल पेशेंट इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, दूसरा है कार्डबोर्ड जो आप यूज़ करते हो, इनर कार्टून्स, बॉक्सेस इनके बनते हैं। ठीक है, पेपर बोर्ड्स में अगर बात करें तो मास्टर्स कार्टून होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने बात कर ली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। अब बात कर लेते हैं ग्लास पैकेजिंग मटेरियल की। तो ग्लास जो होता है उसको अब देख लेते हैं। ग्लास हैज़ बीन वाइडली यूज्ड एंड ड्रग पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, ग्लास जो है वाइडली यूज़ किया जाता है किसमें, ड्रग पैकेजिंग मटेरियल के रूप में। तो इसका एडवांटेजेस की अगर बात करें तो एडवांटेज क्या होता है, तो एडवांटेज जो है दे आर ट्रांसपेरेंट, जो कांच होता है आपका ट्रांसपेरेंट होता है। इकोनॉमिकल मतलब आपका इकोनॉमिकल होता है। इजी लेबल्ड, इस पर आप इजी लेबलिंग कर सकते हैं। हैव गुड
पावर इसके अंदर गुड प्रोटेक्शन पावर होती है, ये प्रोडक्ट को अच्छा प्रोटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है अवेलेबल इन वैरायटी और शेप एंड साइज। ठीक है, ये बहुत सारी वैरायटी, साइज और शेप में अवेलेबल रहते हैं। अगर आप किसी भी साइज और शेप का चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो पहला पॉइंट है ग्लास इज़ फ्रेजिल टू इजीली टू ब्रोकन। ठीक है, तो जो ग्लास होता है वो इजीली ब्रोकन हो जाता है अगर कहीं गिरता वगैरह है, तो इसके लिए ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ग्लास अच्छा तो होता है लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है कि वो ब्रोकन भी हो जाएगा इजीली। दूसरा है रिलीज एल्कलाई टू प्रिपरेशन। ठीक है, वो रिलीज़ करता है एल्कलाई टू प्रिपरेशन, जो एल्कलाई प्रिपरेशन होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है जो आपका ग्लास है, तो ग्लास का क्लासिफिकेशन भी होगा। ठीक है, तो ग्लास के क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास कंटेनर की बात करें तो क्या होता है, ग्लास कंटेनर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो जो ग्लास कंटेनर्स हैं उनको अगर क्लासीफाई करेंगे तो हम 4 टाइप्स में करेंगे। कौन कौन से, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो जो टाइप 1 में होंगे बोरोसिलिकेटेड ग्लासेस होते हैं, और टाइप 2 में आपके ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं। टाइप 3 जो है आपका रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होता है, और टाइप NP जो है जर्नल पर्पज सोडा लाइम ग्लासेज होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं। और आप सारे ग्लासेस के नाम भी सुने होंगे। ठीक है, लैब में भी आपने बोरोसिलिकेट वगैरह नाम सुना है, सोडा ट्रीटेड सोडा लाइम भी सुना है, तो ये आपको इजीली पता होंगे। ठीक है, जो ये क्लासिफिकेशन है ये 4 टाइप्स का है ग्लास का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 में आपके बोरोसिलिकेट आएंगे, टाइप 2 में ट्रीटेड सोडा लाइम आएंगे, टाइप 3 में आपके रेगुलर सोडा लाइम ग्लासेज आएंगे, और फोर्थ में आपके टाइप NP में जर्नल पर्पस सोडा लाइम ग्लासेस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एम्बर बॉटल्स। ठीक है, आपने बहुत नाम सुना होगा एम्बर कलर बॉटल्स। ठीक है, एम्बर कलर बॉटल्स, तो ये देख लेते हैं। डीप रेडिश ब्राउन कलर कार्टून सल्फर आयरन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड आर मेन कंपोनेंट। जो एम्बर कलर बॉटल बनती है उसमें क्या होता है, डीप रेडिश ब्राउन कलर, कार्बन सल्फर आयरन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड आर मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, येलो कलर की अगर बात करें तो येलो कलर में लाइट येलोइश कलर आ जाएगा, सल्फर एंड कैडामिन आर मेन कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ब्लू कलर में बात करेंगे तो वेरियस ग्रेड्स ऑफ कलर्स, कोबाल्ट ऑक्साइड आर क्यूप्रिक ऑक्साइड आर मेन कंपोनेंट। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट इसमें क्या होगा, जो है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है आपका ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर में लाइट ग्रीन कलर आ जाएगा, आयरन ऑक्साइड आ जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड आ जाएगा एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड आर मेन कंपोनेंट। ठीक है, तो जो मैग्नीज डाइऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड्स होते हैं वो मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल का मैंने सारा कुछ बता दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं। अभी तक आप ग्लास पढ़ रहे थे, आप पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स की बात करेंगे तो प्लास्टिक आर द ग्रुप ऑफ सबस्टांसेस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन, कंसिस्टेंसी chiefly of the polymer of high molecule weight that can be molded into a shape by means of heat and pressure। ठीक है, प्लास्टिक्स आर ग्रुप ऑफ सबस्टांसेस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन। ठीक है, जो प्लास्टिक होती है वो ग्रुप ऑफ सबस्टांसेस होती है किसकी, नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन्स की। ठीक है, कंसिस्टेंसी चीफली ऑफ द पॉलीमर्स। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो होती है वो चीफली पॉलीमर्स की होती है, और 5 मॉलिक्यूल्स वेट। ठीक है, इसका जो वेट मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, दैट कैन बी मोल्डेड इनटू शेप बाई मीन्स ऑफ हीट। ठीक है, इसको साइज और शेप देने के लिए क्या करेंगे, हीट करेंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब जाके साइज और शेप मेंटेन कर पाएंगे। अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है, लेस वेट देन ग्लासेस। जो ग्लास होते हैं वो वजन होते हैं और उससे कम होता है इसका वेट। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है, लेस वेट देन ग्लास। ठीक है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, रबड़ आपकी जो है प्लास्टिक आपकी फ्लेक्सिबल भी होती है। वैरायटी ऑफ साइज एंड साइज, बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल रहेंगी साइज और शेप की। रेसिस्टेंस टू ब्रेकेज। ठीक है, ब्रेकेज से दूर मतलब ब्रेकेज नहीं होता, रसिस्ट करती है। रसिस्ट मतलब होता है प्रतिरोध
ठीक है। तो वो टूटती नहीं है आपकी प्लास्टिक से, कि केमिकली इनर्ट होती है, कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी, सेफ इन यूज़, ठीक है, यूज़ करने में एकदम सेफ़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में आपका जो है पहला आ जाएगा एब्जॉर्प्शन परमेबिलिटी टू मॉइस्चर, ठीक है। ये क्या करता है, जो है एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है, वाटर वगैरह का, ठीक है, जिसकी वजह से मॉइस्चर कंटेन कर लेगा और प्रोडक्ट आपका स्टेबल नहीं रहेगा। ये एक जो है इसका डिसएडवांटेज है। पुअर प्रिंटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, इस पे जो प्रिंटिंग होती है उसकी प्रॉपर्टी बहुत पुअर होती है, आप इस पर कोई भी चीज़ इजीली प्रिंट नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं तो बहुत पुअर कंडीशंस रहेगी, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अगर बात करेंगे टाइप ऑफ प्लास्टिक की, तो टाइप ऑफ प्लास्टिक देख लीजिए। प्लास्टिक आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक तो थर्मोप्लास्टिक है, एक थर्मोसेटिंग टाइप है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जो थर्मोप्लास्टिक टाइप है। थर्मोप्लास्टिक टाइप देख लेते हैं क्या होता है। ऑन द हीटिंग बिकम सॉफ्टन टू विस्कस फ्लूइड विच हार्डन अगेन ऑन कूलिंग, ठीक है। ऑन हीटिंग मतलब अगर हम थर्मोप्लास्टिक टाइप लेंगे तो उसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टन हो जाएगा और विस्कस हो जाएगा, फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम उसको कूल करेंगे तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल में नायलॉन, पॉलीकीटोन एंड टेफ्लॉन, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, अगर हम आप इसको हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, विस्कस फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको कूल करेंगे तो वो फिर से हार्ड हो जाएगी, ठीक है। थर्मोसेटिंग टाइप जैसे कि अगर बात करें, दूसरा क्या है थर्मोसेटिंग में अगर आप कहेंगे ऑन हीटिंग इन रिवर्सिबल to become hard at high temperature and remain in a permanent solid state when hardened, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आपने इसको एक बार हीट किया, ठीक है, उसके बाद आपने इसको साइज और शेप दे दिया हाई टेम्परेचर करके, उसके बाद ये परमानेंट सॉलिड स्टेट में चली जाएगी। इसको दोबारा से आप क्या हीट करके जो है दोबारा साइज और शेप नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इपॉक्सी रेजिन है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड है, पॉलीस्टर रेजिन है एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक जो है उसको साइज शेप दे देंगे, अगर आप उसको हीट करेंगे सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन थर्मोसेटिंग टाइप्स जो होती है वो एक बार अगर आपने उसको साइज दे दिया तो वो परमानेंटली सॉलिड स्टेट में हो जाएगी, वो फिर कन्वर्ट नहीं होगी किसी भी टेम्परेचर को प्रोवाइड करने पर, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेटल की, ठीक है। तो मेटल में क्या है, मेटल्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंटेनर्स। द मेटल्स कॉमनली यूज्ड आर एल्यूमिनियम, टिन, प्लेटेड स्टील, स्टेनलेस स्टील, टिन एंड लेड, ठीक है। मेटल जो है आपका यूज़ किया जाता है किसमें, प्रिपरेशन ऑफ कंटेनर, क्या, प्रिपरेशन ऑफ कंटेनर, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए अगर आप मेटल यूज़ कर रहे हैं तो उसके प्रिपरेशन में आपका मेटल यूज़ होता है, ठीक है। और जो मेटल यूज़ किया जाता है वो कौन से होते हैं, तो कॉमनली यूज्ड आर, जो कॉमनली मेटल यूज़ किए जाते हैं वो एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है, टिन यूज़ किया जाता है, टिन प्लेटेड स्टील सॉरी, उसके बाद स्टेनलेस स्टील और टिन एंड लेड, ये सारे जो है मेन कंपोनेंट होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एक मेटल का कंटेनर प्रिपरेशन जो की जाती है उसमें यूज़ किए जाते हैं। अगर आप मेटल का कोई कंटेनर बना रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यूज़ करेंगे एल्युमिनियम, टिन प्लेटेड स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड टिन एंड लेड, ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें कि मेटल का एडवांटेज क्या है, अगर हम मेटल का कोई कंटेनर बनाएंगे तो इनपरमेबल टू लाइट, मॉइस्चर एंड गैसेस, फिर दूसरा है रिगिड एंड अनब्रेकेबल, ठीक है। तीसरा है लाइट इन वेट देन ग्लास कंटेनर, फिर चौथा है लेवल कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन द सरफेस, ठीक है। इम्परमेबल टू लाइट, मॉइस्चर एंड गैसेस, ठीक है। इनपरमेबल होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत कम जो है मॉइस्चर क्या होता है, कंटेन होता है, और गैसेस, ठीक। दूसरा चीज़ रिगिड मीन्स होता है कठोर, ठीक है। ये कठोर होते हैं, इसके साथ अगर ये कठोर हैं तो ये ब्रेक भी नहीं होंगे क्योंकि ये सख्त हैं, तो रिगिड एंड अनब्रेकेबल लिखा है, ठीक है। मतलब कि ये कठोर और अनब्रेकेबल होते हैं। फिर तीसरा है लाइट इन वेट देन ग्लास कंटेनर,
ठीक है। इसका जो वेट होता है वो लाइट होता है, मतलब हल्का होता है एज कंपेयर टू ग्लास कंटेनर। ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट की बात करें, लेबल कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन द सरफेस। ठीक है। तो जो आप लेबल प्रिंट करेंगे, जैसे कि आप कोई लेबल, भाई कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उस पर लेबलिंग करने की ज़रूरत होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, ठीक है, कंपनी नेम वगैरह सारा कुछ डिटेल दी जाती है। तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंटेड कर सकते हैं ऑन द सरफेस। ठीक है। अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज आपका एक्सपेंसिव, मतलब कि स्टील आपको तो पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, तो वो एक्सपेंसिव होती है, तो इसको, ये इसका डिसएडवांटेज है कि हर एक बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा है मे रिएक्ट विथ सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, क्योंकि अब ये खुद मेटल का बना हुआ है तो कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसके साथ ये रिएक्ट भी कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो है आपका प्रोडक्ट स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि रबर की। ठीक है, अभी तक आपने बात की ग्लास की, प्लास्टिक की और मेटल की। अब नेक्स्ट बात आती है रबड़ की, क्योंकि रबड़ का भी कंटेनर होगा, मैंने एग्जाम्पल में पहले बताया था। ठीक है। तो रबर इज़ मेनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर फॉर वायल्स, ट्रांसफ्यूजन्स, फ्लूइड बॉटल्स, ड्रॉपिंग बॉटल्स एंड फॉर मैनी अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। आपको पता है रबर की कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि आप इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, जो सस्पेंशंस वगैरह लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे ड्रॉपर्स होते हैं, तो जो उसको क्लोज़र होता है, क्लोज़र मतलब जो बंद करने वाला, जिसको आप ढक्कन बोल सकते हैं। ठीक है। तो उसको बनाने के लिए आप रबर का यूज़ करेंगे। जैसे कि क्या क्या आप किस चीज़ के कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, वॉयल्स के कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स बॉटल्स होती हैं उसके प्रिपरेशन में कर सकते हैं, ड्रॉपिंग बॉटल्स जो होती हैं उसके प्रिपरेशन में कर सकते हैं, और मैनी अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके क्लोज़र बनाने के लिए आप रबर का यूज़ करते हैं। अगर टाइप ऑफ रबर्स की बात करें तो टाइप ऑफ रबर्स के कौन कौन सी हैं, तो ब्यूटाइल रबर होती है, नाइट्राइल रबर होती है, नियोप्रीन रबर होती है एंड सिलिकॉन रबर होती है। ये आपकी 4 टाइप्स की रबर्स होती हैं। ठीक है। अगर हम ब्यूटाइल रबर की बात करें तो ब्यूटाइल रबर का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कोई क्लोज़र बना रहे हैं, तो उसका एडवांटेज क्या रहने वाला है, वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी लो। ठीक है। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा इसमें बहुत ज़्यादा लो होगा, जो प्रोडक्ट के लिए अच्छा रहता है। ठीक है। ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा है चीपर देन अदर सिंथेटिक रबर। ठीक है। जो इसका कॉस्ट होता है वो क्या होता है, अदर जो सिंथेटिक रबर्स होती हैं उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होता है, जो लैब्स में प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज भाई, अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ तो होगी ही। तो डिसएडवांटेज की अगर बात करेंगे तो स्लोली डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर। ठीक है। ये बहुत स्लो डिकम्पोज होती हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरी बात, ऑयल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंट इज़ नॉट वेरी गुड। ठीक है। जो तेल और सॉल्वेंट है उसका जो रेसिस्टेंस है इसमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है। तो इसकी वजह से ये आपका एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरी नाइट्राइल रबड़ की। ठीक है। तो नाइट्राइल रबड़ का एडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है। ऑयल रेसिस्टेंस ड्यू टू पोलर नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है। ऑयल रेसिस्टेंस होता है ड्यू टू मतलब किसके कारण, पोलर नाइट्राइल ग्रुप के कारण। ठीक है। दूसरा है हीट रेसिस्टेंस होता है। ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरिसाइड्स में अकर्स। ठीक है। और फिर अगर नियोप्रेनी रबर्स की बात करें तो एडवांटेज की बात करेंगे तो गुड रेसिस्टेंट टू ओजोन, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है। अच्छा रेसिस्टेंस रखती है किसके साथ, ओजोन और वाटर एंड सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है, रेसिस्टेंस करती, प्रतिरोध करती है, जिसकी वजह से अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुड केमिकल एंड ऑयल रेसिस्टेंस। इसमें गुड केमिकल एंड ऑयल रेसिस्टेंस होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। केमिकल ऑयल रेसिस्टेंस। फिर नेक्स्ट है आपका हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस। हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑलराउंडर रबड़। ठीक है। ये ऑलराउंडर्स होती हैं। ठीक है। फिर अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो मोर एक्सपेंसिव देन अदर सिंथेटिक रबड़। ठीक है। एक इसका डिसएडवांटेज है कि ये मोर एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, देन किसके मुकाबले, अदर सिंथेटिक रबड़ के मुकाबले ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अब नेक्स्ट आपकी चौथी जो है वो है आपकी सिलिकॉन रबड़। ठीक है। सिलिकॉन रबड़ के एडवांटेज देख लेते हैं। इसका लो एब्जॉर्प्शन होता है, परमेबिलिटी टू वाटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है गुड हीट रेसिस्टेंस का, गुड हीट रेसिस्टेंस है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुड इंसुलेटर्स, ठीक है। फिर डिसएडवांटेज की अगर बात करेंगे तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेपर एंड कार्डबोर्ड की, ठीक है। अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था जो भी आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी में जो आपके आए थे, ग्लास मेटल रबड़, उसको एक्सप्लेन किया, उसके छोटे छोटे डिसएडवांटेज एडवांटेजेस बता दिया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जो पेपर एंड कार्डबोर्ड आप यूज़ करते हो, टर्जिग्री जो है आपका, टर्जिग्री पैकेजिंग मटेरियल से होता है, ठीक। तो पेपर एंड कार्डबोर्ड में देख लेते हैं। पेपर एंड कार्डबोर्ड आर सुटेबल फॉर द स्मॉल स्केल एंड बल्क पैकेजिंग, आल्सो सुटेबल फॉर अ काइंड ऑफ फूड पैकेजिंग, ठीक है। जो पेपर और कार्डबोर्ड होता है ये सुटेबल होता है फॉर किसके लिए, ठीक है, सुटेबल होता है फॉर किसके लिए, स्मॉल स्केल एंड बल्क पैकेजिंग, स्मॉल स्केल पे भी और बल्क पैकेजिंग के लिए भी ये क्या होता है, सुटेबल होता है। आल्सो सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स, मतलब ये सुटेबल रहता है किसके लिए, ऑल मतलब सभी के लिए, सभी काइंड्स ऑफ फूड पैकेजिंग, ऑल टाइप ऑफ फूड पैकेजिंग के लिए ये जो पेपर और कार्डबोर्ड होता है वो सुटेबल रहता है। अगर एडवांटेज की बात करेंगे तो जो है लाइट वेट होता है, लेस एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल होता है। कार्डबोर्ड कार्टून्स हैव हाई शॉक रेसिस्टेंस कैपेसिटी, फ्लेक्सिबल एंड इजी मोल्डेड, मतलब कि ये लाइट वेट होता है, मतलब वजन इसका कम होता है, लेस एक्सपेंसिव मतलब महंगा कम होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। कार्डबोर्ड सर्टेन कार्टून्स हैव हाई स्टॉक रेसिस्टेंस कैपेसिटी, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल और इजीली मोल्डेड रहता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो डिसएडवांटेज में है माई, अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो माई कॉज डैमेज ऑन ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एक्सटर्नल बैरियर्स, ठीक है। तो ये जो है डैमेज हो जाते हैं ऑन द ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एक्सटर्नल बैरियर्स, अगर एक्सटर्नल बैरियर्स नहीं है तो उसके बिना क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं किसमें, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि कार्डबोर्ड पेपर तो आपको पता ही है नाजुक होते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होती है, ठीक है।